Hello students, in today's class we are going to see 7th standard geography lesson number 8, that is how seasons occur part 2. So in this lecture we are going to see question answer this chapter. So let's start. Already इसके पहले के chapters uploaded हैं, you can check the playlist. ठीक है, यहाँ पे हम देखने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में यहाँ पे देखिए कैन यू टेल. तो यहाँ पे ये आपका दिया हुआ है, देख सकते हैं. और कोई भी वीडियो चाहिए कॉमेंट सेक्शन में बताइए. चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उन्हें भी हेल्प मिले. और आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, कुछ लोगों के होने वाले हैं, कुछ लोगों के चल रहे हैं. तो अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, किसी भी टॉपिक की रिक्वायरमेंट है तो कमेंट में ज़रूर बताएं. ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसलिए यहाँ पे ये शो कर रही हूँ. यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन आंसर. तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है, 4 ऑप्शंस गिवन है. तो इसके राइट ऑप्शंस क्या हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं. 4 क्वेश्चंस हैं, 2 वहाँ पे थे, 2 यहाँ पे हैं. उन सब के आंसर्स यहाँ पे गिवन है. द अर्थ्स वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू द पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन. ये क्या है, ट्रू है. जो अर्थ की वेलोसिटी है वो वेरी करती है, अलग अलग होती है पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन के अकॉर्डिंग. इफ़ वी ऑब्जर्व फ्रॉम द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वी सी द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन. ये फॉल्स है. क्यों फॉल्स है, इसका यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है. इसी तरीके से क्वेश्चन हैं, जो फॉल्स हैं उसको आपको करेक्ट स्टेटमेंट देना है उसका, और जो राइट है ट्रू है वो तो ट्रू ही है, तो उसका कुछ नहीं स्टेटमेंट देना है आपको. 1 सेंटेंस में आंसर देना है कि सनराइज़ कहाँ पे हो, जो सनराइज़ का लोकेशन है और सनसेट का ये अपीयर करता है, होता है कब, मूव इन नॉर्थ डायरेक्शन आफ्टर 22 December. On equinoxes days, the two poles experience either sunrise or sunset. On which pole will be the sunrise on 21st March? तो यहाँ पे देखिए उसके भी आंसर्स गिवन है. व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ दक्षिणायन. दक्षिणायन का पीरियड टाइम पीरियड क्या है, तो 21 जून से लेके 22 दिसंबर तक. उत्तरायण का टाइम पीरियड क्या है, तो यहाँ पे देखिए दिया गया 22 दिसंबर से लेके 21 जून तक. कौन से दिन सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है, तो 21 जून. विच डे इज़ द, ये नदर्न हेमिस्फीयर में, विच डे इज़ द लॉन्गेस्ट डे सदर्न हेमिस्फीयर में, तो 22 दिसंबर नदर्न साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में. वाई आर पेंगुइन्स नॉट फाउंड एट द नॉर्थ पोल. नॉर्थ पोल में क्यों नहीं होते पेंगुइन्स, क्योंकि पेंगुइन्स क्या है, नेटिव हैं सदर्न पोल के, एंड सो आर नॉट फाउंड एट द नॉर्दर्न नॉर्थ पोल, क्योंकि वो नेटिव कहाँ के हैं, नॉर्थ के ही. वॉट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ टिल्टेड एक्सिस ऑफ द अर्थ. जो टिल्टेड है, अर्थ थोड़ी सी झुकी हुई है, टिल्टेड है, तो ऐसा क्यों है, उसका क्या इफ़ेक्ट है. तो जो सीज़न होते हैं ना, चेंजेस होते हैं, तो ये होते हैं, ये इफ़ेक्ट्स हैं टिल्टेड एक्सिस के. What leads to the occurrence of seasons? The earth revolves around the sun and its path of the revolution is elliptical. The earth also rotates around its axis. Axis and its axis is tilted. Axis क्या है, tilted है. और जो earth है rotate करती है अपने ही axis पे. The revolution of the earth and its tilted axis lead to the occurrence of season. इसकी वजह से क्या होते हैं, season होते हैं. What is the duration of टी डे ऑफ इक्विनॉक्स. तो 21 मार्च को और 23 सितंबर को दोनों पोल्स जो हैं अर्थ के वो सेम डिस्टेंस पे होते हैं सन के. तो इस कंडीशन को ही क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स. इक्विनॉक्स यानी 21 मार्च को और 23 सितंबर को जो दोनों पोल्स हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल अर्थ के, तो उनकी जो दूरी होती है ना सन से, सूरज से, उनकी सेम होती है. और इसी सिचुएशन कंडीशन को क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स. और इक्विनॉक्स को क्या होता है, एवरीवेयर ऑन द अर्थ डे टाइम एंड नाइट टाइम आर ऑफ इक्वल ड्यूरेशन. 12 घंटे का, हर जगह पे 12 घंटे का दिन रात होगा. और इक्विनॉक्स पे ही क्या होता है, जो सर्कल होता है इल्यूमिनेशन का, वो क्या होता है, कोइंसाइड्स विद द ग्रेट सर्कल
defined by two opposite meridians. Why is the effect of the season not experienced in the equatorial region? तो यहाँ पे देखो दिया गया है, इन इक्वेटोरियल रीजन द सन रेज आर परपेंडिकुलर. सन क्या होता है, सन की किरणें क्या होती है, परपेंडिकुलर होती हैं फॉर मोस्ट ऑफ द डेज इन अ ईयर. इन इक्वेटोरियल रीजन द हीट रिसीव्ड बाय द सन इज ऑलमोस्ट सेम थ्रू आउट द ईयर लीडिंग टू नो सिग्निफिकेंट चेंज इन द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ द रीजन. तो क्या होता है, इन इक्वेटोरियल रीजन में जो हीट होती है, जो रिसीव करते हैं बाय सन, सन के द्वारा जो गर्मी मिल रही है, और वो ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम होती है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल, लीडिंग टू नो सिग्निफिकेंट चेंज इन द क्लाइमेटिक कंडीशन. तो उस रीजन में कोई क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज नहीं होता. इसीलिए जो इफ़ेक्ट होता है सीज़न का इज़ नॉट एक्सपीरियंस इन द इक्वेटोरियल रीजन. वाई इज़ द सन विजिबल फॉर मोर देन 24 आवर्स ड्यूरिंग दक्षिणायन इन द रीजन बिटवीन द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल? Sun rays are never perpendicular on any of the parallel between the Antarctic Circle and the South Pole. जो सन रेज हैं वो कभी भी परपेंडिकुलर यानी सीधे नहीं होती ऑन एनी ऑफ द पैरेलल बिटवीन द जो अंटार्कटिक सर्कल है और जो साउथ पोल है, सीधी नहीं पड़ती. तो इस पीरियड में 23 सितंबर 21 मार्च में ये रीजन बिटवीन द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल फेसेस द सन फॉर 24 आवर्स और लॉन्गर, या तो 24 घंटे या उससे ज़्यादा फेस करते हैं वो. देयरफॉर इसीलिए सन इज़ विजिबल फॉर मोर देन 24 आवर्स, 24 घंटे से ज़्यादा. ड्यूरिंग दक्षिणायन, दक्षिणायन के टाइम पे 24 घंटे से ज़्यादा विजिबल रहेगा सन. इन द रीजन बिटवीन द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल. What is meant by the cycles of the seasons? Due to difference in the heat of the sun received during different periods of the year, we experience summer and winter every year. तो क्या होता है, अलग अलग डिफरेंस, मतलब डिफरेंस है ना हीट में जो सन से हमें मिल रहा है, तो वो पूरे साल कभी ज़्यादा मिल रहा है कभी कम मिल रहा है. इसीलिए जब ज़्यादा मिल रहा है तो गर्मी है, कम मिल रहा है तो ठंडी है. Seasons in the southern and the northern hemisphere occur during different periods, one after the other. This is called the cycles of the seasons. What would have happened in the Earth's axis were not tilted? If the Earth's axis were not tilted, अगर जो Earth है अगर वो ऐसे झुकी नहीं होती थोड़ी सी, तो क्या होता कि सीजन्स नहीं होते. फिर द सेम क्लाइमेट, एक ही क्लाइमेटिक कंडीशन रहता हमेशा, ठीक है, अलग अलग पैरेलल पे. वाई वॉट इज़ मेंट बाय इक्विनॉक्स डे? इक्विनॉक्स डे का मतलब क्या, हमने समझा इक्विनॉक्स क्या है. ये पोजीशन कब होता है, 22 मार्च और 23 सितंबर को होता है. इसीलिए ये दो दिन क्या कहलाते हैं, इक्विनॉक्स डेज कहलाते हैं. और इस दिन क्या होती है, दोनों ही पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ पोल की जो डिस्टेंस होती है अर्थ की, ठीक है, जो सन से इसकी डिस्टेंस है वो सेम होती है. ये यहाँ पे जो अर्थ लिखा है यहाँ पे सन लिख लेना. व्हेन बोथ द पोल्स ऑफ द अर्थ, अर्थ के पोल्स आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, सन से जब सेम दूरी पे होते हैं. और इन दिनों में क्या होता है, जो सनरेज होती हैं ना वो परपेंडिकुलर सीधे पड़ती हैं इक्वेटर पे दोपहर पे. और ऑन इक्विनॉक्सेस एवरीवेयर ऑन द अर्थ नाइट टाइम एंड डे टाइम आर ऑफ इक्वल ड्यूरेशन. ऑन इक्विनॉक्सेस द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन coincides with great circle defined by two opposite meridians. What is meant by solstice day, solstice day? तो यहाँ पे देखिए, when any of the poles of the earth is inclined towards the sun to its maximum, it is called solstice position. और ये पोजीशन क्या होता है, वही 21 जून और 22 दिसंबर को होता है. इसीलिए ये जो दो दिन है इसी को क्या कहते हैं, सोल्स्टाइस डे. 21 जून को और 22 दिसंबर को सन रेज परपेंडिकुलर पड़ती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे. ये सब आपको पता ही होगा. जैसे यहाँ पे देखो, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो यहाँ है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है यहाँ है, तो इस पर सन की सीधी लाइट पड़ रही है. इस तरीके से ये देखो, सन रेज है सीधे सीधे पड़ रही हैं 21 जून को यहाँ पे और 22 दिसंबर को यहाँ पे सीधे सीधे पड़ रही हैं दोनों जगह पे. यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे समझो डिटेल में आपको लिखना है इफ़ेक्ट्स ऑफ द साइकिल ऑफ सीजन ऑन लिविंग वर्ल्ड.
लिविंग वर्ल्ड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, क्या, तो यहाँ पे देखो बायोडाइवर्सिटी, ह्यूमन लाइफ पे क्या पड़ रहा है, माइग्रेशन क्यों हो रहा है, ऑक्यूपेशंस पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या असर पड़ रहा है, माइग्रेशन एक जगह से दूसरी जगह जो जा रहे हैं वो होता है माइग्रेशन, तो उस पर क्या असर पड़ रहा है, तो ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो सीज़न होते हैं, सीज़न की वजह से ही क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी अलग अलग के फ्लोरा एंड फोना उगते हैं होते हैं, ठीक है, ग्रो होते हैं। फॉर एग्जांपल इन द रीजन बिटवीन 66 डिग्री 30 सेकेंड एंड 90 डिग्री इन बोथ द हेमिस्फीयर इवन द माइल्ड सनलाइट, हल्के सनलाइट में भी अवेलेबल है फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर गिव्स राइज टू सर्टेन फ्लोरा एंड फोना। ह्यूमन लाइफ में लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है इसका, तो नेचुरल कंडीशंस, मतलब पीपल इन वेरियस रीजन, अलग अलग जगह पे लोग क्या करते हैं, अडेप्ट करते हैं नेचुरल कंडीशंस को साइकिल ऑफ सीजन के अकॉर्डिंग। माइग्रेशन, साइकिल ऑफ सीजन लीड टू माइग्रेशन ऑफ सम बर्ड्स एंड एनिमल्स। आपको पता होगा कि कुछ जो जीव जंतु होते हैं ठंडी में माइग्रेट करते हैं, कुछ गर्मी में माइग्रेट करते हैं। जब एक्सट्रीम कोल्ड होगा तो गर्मी वाली जगह पे चले जाएंगे फूड के लिए और शेल्टर के लिए, जब खाने की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से वो लोग क्या करते हैं, टेम्परेरली वो लोग माइग्रेट करते हैं थोड़े टाइम के लिए। ऑक्यूपेशंस पे ट्रीज बेयर फ्रूट इन पर्टिकुलर सीजन, कुछ पर्टिकुलर सीजन में क्या होता है, फल फूल से ना लद जाते हैं ट्रीज। तो एग्रीकल्चरल सीजन ऑल्सो डिपेंड ऑन द लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन सीजन्स। अब आपको पता होता है धान की खेती, चावल की खेती, आलू की खेती अलग अलग टाइम पे होती है कि टाइम पे नहीं होती है, तो वो कैसे हो रही है, बारिश के टाइम पे चावल उगाएंगे, ठंडी के टाइम पे गेहूँ उगाएंगे, इस तरीके से है, ठीक है। What would be the season in the northern hemisphere around 21st June? Summer would be in the northern hemisphere around 21st June. If it is winter in the northern hemisphere, which season will it be? The opposite hemisphere. तो opposite है, इधर winter है तो उधर summer होगा, सिंपल है, ये सारे सिंपल है। अभी फिगर देखना है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं आपको। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, अपने साथ शेयर कीजिए अपने, और कोई भी वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं प्रोवाइड कर दूँगी। ये सारे जो डायग्राम है उस पर दिया गया है क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे देखिए, ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, बीच में यहाँ पे सन है, कौन से डेट को कैसे ये क्या हो रहा है, ये समर है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये विंटर सोल्स्टिस है। इसके पहले के सारे चैप्टर्स अपलोडेड हैं, आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट। चैप्टर नंबर 9 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।